अब अगला प्रश्न आपसे। पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव जी, अध्यात्म स्वास्थ्य का गहरा संबंध है जी। आपने अपने मंच से कई बार सिद्ध कर दिया। कई अप्रत्याशित घटनाएं हुई, ऐसा लगा कई मरीज आए, मेडिकल साइंस ने मना कर दिया कि आप ठीक नहीं हो सकते, वो मरीज भी आपके यहाँ ठीक हुए। कई मानसिक विकृत मरीज भी देखे गए जिनको हम लोग समझ नहीं पाते, हम इसमें से परे होते हैं, वो भी यहाँ ठीक होके जाते हैं। तो महाराज जी, कौन सी शक्ति है, इसका मार्गदर्शन दें। बहुत सुंदर और लॉजिकली प्रश्न है इनका डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, एक है आयुर्वेदिक चिकित्सा, आपके पास में कौन सी चिकित्सा है? एलोपैथी चिकित्सा। एक है होम्योपैथी चिकित्सा, हमारे पास में है मंत्र चिकित्सा। जो काम एलोपैथी करती है, होम्योपैथी करती है, अगर इन पर भरोसा है और सामने वाला व्यक्ति डिवोटी है, उसके अंदर आस्था है। वैसे मेंटल पे कोई आस्था का प्रभाव नहीं पड़ता, पागल पर क्या आस्था का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये हमारे पास जो चिकित्सा मंत्र चिकित्सा है, इसे विज्ञान में ध्वनि चिकित्सा कहा है। एक ध्वनि चिकित्सा है। जैसे आपने पढ़ा होगा अखबार में कि एक व्यक्ति, सरदार जी ने महामृत्युंजय का मंत्र जाप करके अपने ब्रेन का कैंसर ठीक कर लिया, हार्ट की समस्या ठीक हो गई रुद्राक्ष पहनने से और महामृत्युंजय के जाप से और प्राणायाम करने से। यह है ध्वनि चिकित्सा। ध्वनि चिकित्सा से ब्रेन की जो डेड सेल्स हैं, वो सेल जागृत हो जाते हैं और उनके जागृत होने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, और इसी का नाम चमत्कार है। अब आप कहेंगे कि वो व्यक्ति तो सामर्थ्य नहीं है, मेंटल है, फिर हम बागेश्वर धाम पर आप उसको कैसे ठीक कर देते हो? सामने वाला तैयार नहीं, सामने वाले को पता भी नहीं है ध्वनि चिकित्सा के बारे में। तो बागेश्वर धाम पर जैसे ही वो आता है, तो हमारी प्राचीन भारत में ऋषि परंपरा में शक्तिपात की एक विधा है जो हमारे पास है। शक्तिपात को आपकी अंग्रेजी में कहते हैं पावर ट्रांसफर। आपकी अंग्रेजी में कहते हैं पावर ट्रांसफर। पावर ट्रांसफर का मतलब, आप दरबार में हमको जांच करेंगे, कभी देखेंगे तो दरबार में कोई भी आता है तो हम उसको कहते हैं दोनों मुट्ठी बांध लो, फिर हम झाड़ा लगाते हैं। झाड़ा लगाने का मतलब कोई जादू टोना ओझा तांत्रिक वाला काम नहीं, मंत्र बोलकर उसके जो डेड सेल्स हैं माइंड के, उनको जगाते हैं मंत्र विधा से, ऋषि परंपरा से, और वो स्वस्थ हो जाता है। शक्तिपात, शक्तिपात मतलब पावर ट्रांसफर। पावर ट्रांसफर मतलब एनर्जी ट्रांसफर, भीतर से बूस्ट मिलता है। जो हमारे पास तपस्या की, साधना की, हमारे गुरुजी ने जो हमें चेतना दे रखी, जो हमारे गुरुजी ने हमें शक्ति दे रखी, जो हमारे गुरुजी ने हमें पावर दे रखी, उस पावर का प्रयोग सामने वाले अमुक अर्जी करता के व्यक्ति पर, बॉडी पर करते हैं और वो ठीक हो जाता है। इसी का नाम चमत्कार है। तो अध्यात्म और चिकित्सा बहुत गहरे हैं, और अध्यात्म सनातन एक ऐसा है, सनातन में सब कुछ समाया है, व्यापक है। इसीलिए हनुमान जी को कहा, नासे रोग हरे सब जपत निरंतर, संकट ते मन कर्म वचन। श्री हनुमान जी महाराज की इस चौपाई के बल पर हम लोगों को ठीक करते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा के बल पर।